और चलिए आपसे बात करते हैं पहली खबर की, जहां राहुल गांधी के एक बयान के बाद पूरी सियासत में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी का राहुल के बयान पर ऐतराज भी सामने आया है, जहां वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बता दें कि कल राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कहा था एक जनसभा के दौरान, और इसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। इधर वीडी शर्मा ने भी निशाना साधा है और राहुल गांधी पर हमला बोला है। बता दें कि कल जनसभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी ने बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा था, और राहुल गांधी के इस बयान के बाद से लगातार राजनीति गरमाई हुई है। राजनीतिक घमासान जारी है, बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती कहकर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान किया है। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो उनकी मंदबुद्धि को दर्शाता है। प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर उन्होंने अपनी मंदबुद्धि को जनता के सामने आज वो लेकर के आए हैं, और ये इस प्रकार के पनौती शब्द का उपयोग करके उन्होंने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। ये राहुल गांधी ही बोल सकते हैं। और राहुल गांधी जी, आपको देश देख रहा है कि आपकी मंदबुद्धि कितनी है कि जिस दुनिया के लोकप्रिय नेता को 12 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हों और आप इस भाषा का उपयोग करते हैं। देश के अंदर कांग्रेस नेस्तनाबूद हो रही है और आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। आपने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मोदी जी के विरोध में इतने भरे हुए हैं कि देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। सारे देश की आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे। राहुल गांधी का ये बयान देशद्रोह की सीमा में भी आता है। तो बता दें कि वीडी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी, और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी के इस बयान को निंदनीय बताया है। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे हैं कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए हार गए। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है। हालांकि राहुल गांधी के पनौती वाले बयान के बाद बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी उसका पलटवार किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे लोग उन्हें पनौती कह रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा। सोशल मीडिया जिसको स्वयं मोदी जी ने प्रमोट किया है वो भरा पड़ा है इससे। तो राहुल गांधी तो केवल सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे ये भरा पड़ा है, और सोशल मीडिया में ट्रोल हुई है, ट्रेंड चल रहा है। तो अगर वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेंड चलाया कांग्रेस मुक्त भारत का, तब ये सारी बातें समझ नहीं आई। उन्होंने ट्रेंड चलाए पप्पू के, उन्होंने ट्रेंड चलाए कैसे गंदे गंदे, तब भारतीय जनता पार्टी को ख्याल ही नहीं आया कि ये जो सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहे हैं, ये ट्रोलिंग हो रही है, ये कल को तुम्हारे भी गले पड़ सकती है। अब पड़ गई है तो उसको उन्हें संभालना चाहिए। इसमें राहुल गांधी क्या करेंगे? ये तो देश की मनोदशा है। देश कह रहा है ऐसा, देश कह रहा है तो राहुल गांधी जी ने सुना दिया उसको। उसमें उनने अपनी तरफ से क्या कहा। और उसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से देख रहे हैं चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन बयानबाजी का दौर अभी भी दोनों प्रमुख दलों में जारी है। पनौती वाले बयान पर अब सियासत तेज मध्य प्रदेश में।
बिल्कुल कृतिका, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो यहाँ मतदान हो चुका है। बाकी 3 राज्यों की यदि बात करें तो वहाँ पर अभी मतदान होना बाकी है। मगर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद से मध्य प्रदेश पर सियासत जो है वो गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जिस प्रकार से राहुल गांधी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, उनकी बुद्धि के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशद्रोही का पूरा मामला ये बताया है और कहा कि राहुल गांधी इसी प्रकार के बुद्धिहीन बातें करते हैं। और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने कई मामलों को लेकर, राहुल गांधी के तमाम मामले को लेकर जिस प्रकार से सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चलाया था, उसी के चलते राहुल गांधी अब इस प्रकार के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं दे रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात करें तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेटरों से मुलाकात की थी, उनको एक संवेदनाएं दी थी और कहीं ना कहीं आने वाले वर्ल्ड कप में जीत का एक आश्वासन प्रधानमंत्री देते नजर आ रहे थे कि मेहनत करिए, आगे जीत जरूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब जो सियासत है कृतिका, वो अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। मगर इसका जो असर है वो 3 राज्यों की यदि बात की जाए, खासतौर पर राजस्थान की बात की जाए, तेलंगाना की बात की जाए और मिजोरम की यदि बात की जाए, तो तीनों राज्य में अभी मतदान नहीं हुए हैं और जिसी के चलते ये जो बयानबाजी है जिसकी आज मध्य प्रदेश तक आ पहुंची है। जी बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात होगी आखिर इस पूरे मामले को लेकर सियासत कब ठंडी होती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में चुनाव बाकी है और सामने लोकसभा चुनाव भी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर बयानबाजी का दौर अभी जारी रहेगा। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ। दरअसल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया की करारी हार हुई थी और इस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टेडियम में मौजूद थे। और अब इसे ही मुद्दा बनाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना पनौती से की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मतलब पनौती मोदी, अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, यह अलग बात है कि हरवा दिया। राहुल ने मंगलवार 21 नवंबर को बाड़मेर के बायतू और उदयपुर के बल्लभ नगर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। पहले हम आपको ये बयान सुनवा देते हैं। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से हमने राहुल गांधी का ये बयान सुना, भरे मंच से साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अच्छे खासे हमारे लड़के जीत रहे थे लेकिन पनौती ने हरवा दिया। अब बिल्कुल प्रीता, यदि पूरे मामले की यदि बात करें तो पूरा मामला जो है वो सियासी गलियारों पर गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुके हैं। बाकी 3 राज्यों की यदि बात करें तो 3 राज्यों में अभी जो मतदान है वो होना बाकी है। और जिस प्रकार से विपक्ष यानी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर किया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो 2023 के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2023 के बाद 24 का लोकसभा चुनाव है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी इतनी आक्रामक रूप में दिखाई दे रही। मगर बीजेपी पार्टी की यदि बात करें तो बीजेपी पार्टी के अब तमाम जो बड़े नेता है वो इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान आया। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं देशद्रोही की श्रेणी में आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात की जाए तो वो देश के
प्रधानमंत्री और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वे पूरा बयान दिया है उनकी बुद्धि को कहीं ना कहीं दर्शाता है। अब देखने वाली बात है कि चुनावी समय है और चुनावी समय में राहुल गांधी का बयान कितना उनको अच्छा साबित कर पाता है या उनको कहीं ना कहीं नुकसान दिला पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इस प्रकार के बयानबाजी का जो दौर है वो मध्य प्रदेश की सियासत सहित 5 राज्यों में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल विवेक, और जिस तरीके से दोनों तरफ से बयानबाजी इस मामले को लेकर चल रही है, ऐसा लगता है कि ये मामला इतने जल्दी शांत नहीं होगा और भी तीखी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो दिग्गजों की हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए विवेक बहुत धन्यवाद आपका।